वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप के पास्ट एडजस्टमेंट या पूर्व समायोजना। भूतकाल की समायोजना नहीं कहते, इसको पूर्व समायोजनाएं कहते हैं। अब ये है क्या पास्ट एडजस्टमेंट? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक चैप्टर था अशुद्धियों का संशोधन या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, ये सब कहाँ किया जाता था? जर्नल प्रॉपर में, मुख्य जर्नल में करते थे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की जो एंट्रीज है वो जर्नल प्रॉपर में करते थे। और यहाँ पर आपके अकाउंटेंट साहब से कोई मिस्टेक हो गई है, किस तरह की, कुछ सैद्धांतिक, जिसको आप देखें कि उन्होंने डेबिट क्रेडिट जो है वो गलत कर दिया है, या पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा कर दिया है, या नहीं करना चाहिए था तो डेबिट या क्रेडिट कर दिया, तो उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसको काट पीट के बराबर नहीं कर देते, नहीं तो वो आप देखेंगे कि शंका की दृष्टि से देखा जाएगा कि क्यों काटा गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अकाउंटेंट साहब जो है रेक्टिफिकेशन करते थे। इसी तरह का ये एक रेक्टिफिकेशन है। इसमें आपको एडजस्टमेंट ऑफ टेबल ऑफ एडजस्टमेंट या एडजस्टेड टेबल भी बनानी होगी। दो तरीके होते हैं, एक तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में बना लें, और दूसरा तरीका यानी प्लस माइनस करें, और दूसरा तरीका आप टेबल बनाएं। टेबल बनाने से आप थोड़ा सा इजी रहेगा, लॉजिकली समझ में भी आता है कि हाँ किस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरह की गलती होती है, तो पहले उस गलती से पहले आपको ये फैक्ट्स ध्यान में रखने, ये तथ्य, ये बातें याद रखनी है कि जो पर्टिकुलर्स आइटम है वो पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम प्रॉफिट है या फिर एक्सपेंसेस लॉसेस हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। ठीक, पूंजी पर ब्याज ये साझेदारों को मिलता है। ठीक है, तो ये उनके लिए क्या हो गई? इनकम। तो इनकम है तो क्या करेंगे आप? इसे क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज ये साझेदारों के द्वारा दिया जाता है, पेड बाय द पार्टनर्स। तो साझेदारों के द्वारा दिया जाता है यानी उनके लिए एक्सपेंसेस है, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बस ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। जनरली दो ही आइटम ज़्यादा होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, और बाकी भी यदि आगे जैसे सैलरी है, कमीशन है, बोनस है, तो ये पार्टनर्स के लिए इनकम है, मिलता है, तो क्रेडिट करें। अब मान लीजिए क्वेश्चन में से ये रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को देना चाहिए था, मतलब फर्म के द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए था, लेकिन अकाउंटेंट साहब ने गलती की कि पार्टनर्स को नहीं दिया। तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है, इनकम प्रॉफिट की तरह। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया गया, तो अब करो। ठीक है, अच्छा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज 50,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, तीन पर्टिकुलर कोई रेशियो में बट गया होगा। 50,000 रुपये पूंजी पर ब्याज दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। तो नहीं दिया गया, तो क्या ये 50,000 रुपये अकाउंटेंट साहब अपने घर ले गए क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने कहा कि ला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को तो ध्यान भी नहीं है या उनमें इतनी समझ भी नहीं है, चलो हम घर ही ले जाते हैं, अपने पॉकेट में रखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और यदि ऐसा होता है तो फिर वो डिफॉल्केशन गबन कहलाने लगता है, फिर एक अलग ही केस बन जाएगा। तो ये 50,000 रुपये देना चाहिए था। पहले आप इसकी थ्योरी समझ लें, बेसिक प्रिंसिपल समझ लें, न्यूमेरिकल तो फिर कराए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया, यानी कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 50,000 है, जो कुछ भी अमाउंट हो सकता है, देना चाहिए था, नहीं दिया गया। तो नहीं दिया गया तो कहाँ गया? अकाउंटेंट साहब अपने घर नहीं ले गए। तो ये क्या, फिर यदि नहीं ले गए और नहीं दिया गया तो कहाँ गया? तो ये जो 50,000 है पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट गया, उनके लाभालाभ अनुपात में बट गया आपस में। ठीक है,
गया तो है, पार्टनर्स के पास ही गया है, लेकिन उनके लाभ की राशि में कम ज़्यादा जो उनके अनुपात थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभालाभ अनुपात, उसमें बट गया है। ठीक है, जबकि मतलब यानी कि ये जो पूंजी पर ब्याज की राशि है मिली तो है पार्टनर्स को, लेकिन किस नाम से मिल गई उनको? प्रॉफिट के नाम से मिल गई है, जबकि उतना पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से मिलना चाहिए था। ठीक है, तो ये कंडीशन है, तो वो आप करोगे उसको। उसी प्रकार से यदि क्वेश्चन में कह दिया जाए कि तो पहले तो आपको ये क्रेडिट करना है, और फिर उसके बाद में ये जो पहले अमाउंट था वो आपने पार्टनर से क्रेडिट कर दिया, इसने अकाउंटेंट ने क्रेडिट कर दिया था ना, तो उसको आप डेबिट करोगे। कैसे करोगे वो अपन न्यूमेरिकल्स में और देखेंगे। फिर उसके बाद यदि मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज साझेदारों को नहीं देना चाहिए था, ये रिवर्स एडवर्स केस है इसका, साझेदारों को नहीं देना चाहिए था, जबकि अकाउंटेंट साहब ने दे दिया है। ठीक है, तो दे दिया है मतलब उनने क्रेडिट कर दिया है, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट कर दिया है, जबकि क्रेडिट नहीं करना चाहिए था। तो अब क्या करें? अब डेबिट कर दें। सिंपल, बिल्कुल बहुत बेसिक लॉजिक है इसके, कि पहले तो आप ये समझें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम की तरह है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज साझेदारों को मिलना चाहिए था, नहीं मिला है, तो अब दो उनको। तो मिलना चाहिए था इनकम प्रॉफिट की तरह, इनकम प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं, तो मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो अब दो, यानी अब क्रेडिट कर दो। ठीक है, बेवजह आपने दे दिया है तो पहले अकाउंटेंट साहब ने क्रेडिट कर दिया था, नहीं देना चाहिए था, तो अब डेबिट करेंगे। ठीक है, अकाउंटेंट को बहुत धैर्यता से काम करना पड़ता, ये नहीं कि उसको समझ में आया कि यार हमने तो दिए नहीं, या बेवजह दे दिया तो वो झगड़ा करने लगे पार्टनर्स के साथ में, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तभी आपने देखा होगा जो बड़ी फर्म्स रहती हैं या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखें, जो अकाउंट, या आप अपने स्कूल कॉलेज में भी देख लें कि जो अकाउंटेंट रहते हैं उनके लिए एक अलग ही चैम्बर बना दिया जाता है। ठीक है, कि भैया यहाँ बैठो, आराम से अच्छे से बैठ कर अकाउंटिंग करो। उनके चैम्बर में किसी की एंट्री भी जो है वो परमिशन के बाद ही होती है। ठीक है, या बैंक्स वगैरह में भी आपने देखे होंगे कि जो अकाउंटेंट रहता है या कैशियर है तो उसका एक केज, एक पिंजड़ा बना दिया जाता है, और जब वो उस केज से बाहर निकलता है तो वो लॉक करके ही। ठीक है, तो इस तरह से अकाउंटेंट साहब उनकी बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, और बहुत धैर्यता, बहुत पेशेंस के साथ उनको वर्क करना पड़ता है। ठीक, उसी प्रकार से ये बात हुई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, पूंजी पर ब्याज की। अच्छा, उसी प्रकार से आहरण पर ब्याज है। अब आहरण पर ब्याज जो है वो पार्टनर्स के द्वारा भुगतान किया जाएगा, मतलब पार्टनर्स देंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने विड्रॉ किया था, ड्राइंग्स की थी। तो आहरण पर ब्याज कौन दे रहा है? पार्टनर्स दे रहा। तो पार्टनर्स के लिए क्या है? ये एक्सपेंसेस की तरह है। ठीक है, अब आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना चाहिए था, यानी भुगतान करना चाहिए था। किसके द्वारा भुगतान करना चाहिए था? पार्टनर्स के द्वारा भुगतान करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया है। तो नहीं किया मतलब ये अब आपको अकाउंटेंट को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो और इसी का एडवर्स कंडीशन भी। तो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं वो आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे। अभी फ़िलहाल आप जो है इसकी थ्योरी, बस बेसिक प्रिंसिपल क्या है बस इसको ध्यान में रखें। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे, 2 या 3 अच्छे न्यूमेरिकल्स करा देंगे, ताकि आपको, और स्टेटमेंट फॉर्म के जगह हम आपको एडजस्टमेंट टेबल बना के करवाएंगे, ताकि आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, वो लॉजिकली भी दिखते हैं। अदरवाइज स्टेटमेंट में क्या आपको प्लस करना, माइनस करना, क्यों प्लस माइनस करना, उसमें आपने गलती कर दी तो फिर। ठीक है, चलिए, ठीक, नेक्स्ट क्लास में फिर आपको न्यूमेरिकल्स कराते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के। थैंक यू।